तारणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो उवज्जायाणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये माल ग्रंथ श्री रत्नकरण जी शावकाचार्य हैं। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी हैं। इसके तृतीय अधिकार में पंच अणुव्रतों का विस्तार से यहाँ स्वरूप देखा। अब इसके बाद में पंच अणुव्रतों में जो प्रसिद्ध हुए उनकी यहाँ पर एक नाम देकर के प्रोत्साहन अपने उत्पन्न हो गए कि किस प्रकार से जीवों ने सत्यता का, अहिंसा का, अचोरता का पालन किया, उससे विचलित नहीं हुए। मतलब दंड आदि के अवसर भी आ गए तथापि उन्होंने अपने सत्यता को नहीं छोड़ा या अहिंसा को नहीं छोड़ा। तो कल अपन ने देखा था किनको देखा था? यमपाल, चांडाल, मातंग का। अब दूसरा है जिनका नाम है धनदेव। धनदेव नाम के व्यक्ति का यहाँ पर थोड़ा सा व्याख्यान है। सत्यानुव्रत में जिसने धनदेव सेठ ने पूजातिशय को प्राप्त किया था। एक विदेह है जम्बूद्वीप का विदेह, उसमें एक पुंडरीकणी नाम का नगर था। उस नगर में दो लोग थे, दो व्यक्ति मित्र थे, जिनदेव और धनदेव। क्या नाम थे? जिनदेव और धनदेव। जिनदेव यानी जिनदेव भगवान नहीं, नाम रख सकते हैं किसी का भी कुछ भी। किसी का नाम जैसे महावीर रख देते हैं तो कोई महावीर नहीं हो गया है, जो नाम निक्षेप है। लेकिन अच्छे भले नाम रखे जाए तो हो सकता है अच्छा कार्य हो सकता है बुरा भी हो जाए। लेकिन नाम एक का था जिनदेव और एक का नाम था धनदेव। तो कौन सा व्यक्ति अच्छा था? कौन सा व्यक्ति अच्छा होगा? नाम से पता नहीं कह सकते हम कि नाम से कहने लग जाए तो जिनदेव नाम वाला व्यक्ति भला होगा। कई बार शक्ल मात्र देख करके अपने को ऐसा लगता है कि व्यक्ति भला होगा, किसी का नाम सुन करके ऐसा लगता है भला होगा, लेकिन भला होता नहीं है। अपने को जब तक गुणों की परीक्षा नहीं हो जाए तब तक व्यक्तियों को, परिस्थितियों को, चीजों को भला या बुरा नहीं मान लेना चाहिए। कुछ चीजें चमकती हुई दिखी नहीं कि उसको हम भला मानने लग गए तो इसका मतलब अपनी बुद्धि नहीं है। ये तो गंवार अनपढ़ लोग करते हैं कि जो चमक रहा है और जो महंगा है उसको खरीद लाए, बोले अच्छा है। कोई अच्छा सुंदर बाहर से रूप में दिख रहा है, उसको ही भला मान लिया और उससे संबंध आदि कर लिए, तो ठीक नहीं है। इसलिए पुराने लोगों की जो पद्धति है, थी और है, परीक्षा करो, गुणों की परीक्षा करो। तो गुणों की परीक्षा करेगा और ठगाएगा नहीं। वाणी की परीक्षा करो, चरित्र की परीक्षा करो। इनकी परीक्षा करके रहेगा, कभी भी उसको विपत्ति नहीं आएगी बाहरी कारणों से। ठीक है। तो उन दो लोगों के नाम थे जिनदेव, धनदेव, मित्र थे। वे अल्प पूंजी यानी थोड़े कम धन वाले व्यापारी थे। उन दोनों ने एक बार सोचा कि अपन चलते हैं बाहर, वो बाहर जाके क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। उस व्यापार में जो भी लाभ होगा तो उसको अपन क्या करेंगे, आधा आधा बांट लेंगे। लेकिन ये उन्होंने बात करी तो पर्सनल आपस में बात कर ली, भाई अपन व्यापार करते हैं, आधा तेरा आधा मेरा, जो दोनों मिलके मेहनत करेंगे। कोई उसमें बीच में गवाह वगैरह नहीं था। तो उसने कहा ठीक है, दोनों ने स्वीकार कर लिया। दोनों गए और व्यापार करके वापस लौटते हुए घर पे आ गए, अपने नगर में आ गए। और नगर में आने पर उन्होंने कहा, जो धनदेव था उसने कहा अपन अपने धन का बंटवारा कर लेते हैं। क्या बंटवारा करना है कि भाई आधा धन तुम्हारा है, आधा धन हमारा है। लगाया भी अपन ने पूंजी समान थी, जो मुनाफा हुआ है अपनी बात हो गई थी पहले, पार्टनरशिप 50-50। तो वो जो दूसरा व्यक्ति था, क्या नाम था उसका? जिनदेव। नाम तो था जिनदेव, लेकिन काम करता था अजिनदेव जैसा, कि वो सत्यवादी नहीं था, वो ईमानदार भी नहीं था। उसने कहा कि नहीं नहीं, आपको इतना देना तो ठीक नहीं, कि धन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। जो जितना पूंजी कमा के लौटे थे, धन कमा करके, तो धन ऐसी चीज है कि कोई देखे तो अपने आप तृष्णा पैदा होने लग जाती है। ऐसा लगता है कि सारा का सारा धन हमें ही मिल जाए। वो बड़े
वास्तव में महान पुरुष हैं कि दूसरे के धन को देख करके भी जिनकी आंखें चुंधियाती नहीं है, उसके ऊपर लट्टू नहीं हो जाती, उसको ग्रहण नहीं करना चाहती। जैसे पराई स्त्री को देख करके अपने शील को सुरक्षित रखना महान कार्य है, वैसे के वैसे ही पराये धन को देख करके उसके प्रति आकर्षित नहीं होना, उसको ग्रहण करने की, प्राप्त करने की भावना नहीं होना, और वो अपने ही पास हो और उसको प्राप्त नहीं करना, उसको दूसरे को दे देना वैसा का वैसा, ये अपने आप में अपूर्व दुर्लभ गुण है। व्यक्ति तो क्या धन को रखना चाहता है कैसे भी करके, प्राण जाने पर भी धन कमाना चाहता है। जब बिना प्राण जाए कमाए मिल रहा हो तो सरल लगता है, सरल नहीं है इतना, क्योंकि उसमें पाप है और उसमें दुख है। तो वो धनदेव का जो धन था, तो जिनदेव ने कहा कि नहीं, मैं नहीं दूंगा, क्योंकि अपनी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, ये ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत तुमको जो चाहिए है तो तुम ले लो, मतलब तुम्हारा काम जैसे चल जाए, बाकी धन का स्वामी तो कौन है, ये मैं हूँ, मैं इसका मालिक हूँ, मैं नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि अपनी कोई ऐसी बात नहीं थी। तो धनदेव ने उसको बहुत बोला कि भाई मेरा धन है, अपन ने लगाया था, याद करो, बातें सब कहा, कोई असर नहीं पड़ा। उन दोनों में बहुत झगड़ा हुआ, और झगड़ा होकर के गांव की पंचायत में पहुंचा। पंचायत वाले लेकिन कोई निर्णय नहीं कर पाए, कौन सा कैसे माने, इसको भी कैसे बोले, इसको भी कैसे बोले, ऐसा भी कैसे कहें कि धनदेव सत्य है, ऐसा भी कैसे कहें कि जिनदेव सत्य है। कोई आपस में किसी, आपने जब बात करी, कोई गवाह था क्या, कोई नहीं था। कोई लिखा पढ़ी है क्या, कोई लिखा पढ़ी नहीं है। कुछ आपका ऐसा रिकॉर्डेड स्टिंग वीडियो, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है, तो अब निर्णय कैसे दिया जाए। तो वो पंचायत ने कहा ऊपर रेफर कर दिया, केस रेफर्ड अप, नगर की पंचायत में आए, नगर से ऊपर गए, जिला में चले गए, लेकिन फिर राजा के पास केस पहुंचा कि ये राजा इसका निर्णय करे कि ये इस प्रकार की दशा बनी है। तो राजा से दोनों ने अपनी अपनी बात रखी कि ये हमारा जो धन था, इसका ये मालिक बन के बैठा हुआ है, हमको चाहिए। वो जिनदेव ने कहा कि हमारे ही, अब क्या कराया जाए, क्या करना चाहिए। तो राजा को भी समझ में नहीं आया। तो राजा ने कहा कि एक काम करते हैं, तुम लोगों को एक काम करना पड़ेगा, और जो उसमें सफल हो जाएगा उसकी बात सत्य मानी जाएगी। क्या करना है, जलता हुआ अंगारा है, उसको अपने हाथ में रखो। जो अपने हाथ पे रखेगा और जिसका हाथ नहीं जलेगा वो सत्यवादी है, और जिसके हाथ जल जाएंगे उसने धन के लोभ में आकर के अपना सारा जीवन नष्ट किया, हाथ नष्ट कर दिए, इसलिए उसके हाथ जल जाए। राजा ने ऐसा न्याय दिया। अब बताओ, ऐसा न्याय दिया तो कौन अंगारे हाथ में लेगा। भैया नहीं लेने हैं। लेकिन वो जो जिनदेव था और धनदेव था, तो जिनदेव ने कहा कि ठीक है, अपन स्वीकार कर लेते हैं, अपन तो क्या करेंगे, हाथ में कुछ लगा लेंगे, अपन सच्चे सिद्ध होंगे। ये अंगारे कोई जिन इसको बचाएंगे तो है नहीं, धनदेव को, अंगारे तो अंगारे, अपन होशियारी करेंगे। और राजा ने कहा है कि जिसके हाथ में जलेगा तो वो झूठा सिद्ध होगा। तो एक काम करते हैं, राजा को बोलते देखो राजन, मैं सत्य हूँ, मैं जो भी है, पहले जिनदेव धनदेव है वो इसको ले, और यदि उसके हाथ जल गए तो वही झूठा सिद्ध हो जाएगा। भाई एक आदमी को रखने की जरूरत है, दूसरा तो अपने आप सिद्ध हो जाएगा सही, यदि आप कह रहे हो ऐसा, तो क्योंकि दोनों में से एक तो सही है ही ना। तो वो धनदेव जो था वो स्वीकार कर लिया उसने कि ठीक है, हम स्वीकार करते हैं। यदि हमने वास्तव में झूठ बोल रहे हैं, हम हमारी इतनी असत्यतावादी प्रिय है, हमको इतना लोभ आ रहा है कि हम झूठ बोले, धर्म की अवहेलना करें, तो हम स्वीकार कर लेते हैं कि ये अंगारों को हम अपने हाथ पे धरेंगे और फिर देखा जाएगा जो होगा। जैसे सीता सती थी कि नहीं, सीता सती ने कहा कि शील की रक्षा के लिए हम इस अग्नि कुंड में कूद रहे हैं। हे अग्नि, यदि मैंने स्वप्न में ही पर पुरुष को सोचा हो तो मुझे जला के भस्म कर देना। अब उनका पुण्य योग था कि वो सारी अग्नि जो थी सारी की सारी जल हो गई, शील के रूप में उनकी बड़ी प्रशंसा हुई। ऐसे ही वो धनदेव ने सोच लिया कि हे जिनेन्द्र देव, हे परमात्मा, यदि मैंने कभी असत्य कहा हो, असत्य कहने का मेरा जो नहीं कहने का व्रत है उसको भंग किया हो, अतिचार लगाए हो, दोष लगाया हो, तो ये अंगारे मेरे हाथ को भस्म कर दें, अन्यथा जो हो आप देख लेना। अब नियोग से उसका पुण्य उदय था, व्रत की दृढ़ता तो थी, जो उसका व्रत था कि हम सत्य ही बोलेंगे, असत्य नहीं कहेंगे, तो साथ ही में वहां उसका पुण्य उदय भी था। तो उसने जैसे ही अंगारे हाथ पर लिए तो अंगारे जो थे वो अंगारे नहीं रहे वो जलाया नहीं उन्होंने हाथ को, तो वो वैसे के वैसे बच गए, वे रत्न जैसे हो गए।
तो राजा ने कहा ये तो कितना महान आश्चर्य है। अब दूसरे का नंबर आया, तो दूसरे ने तो क्या सोचा था कि इसके हाथ जल जाएंगे, अपन तो बच जाएंगे, इसलिए उसने स्वीकार भी कर लिया था। अब वो व्यक्ति घबरा है कि मेरा क्या होएगा, बोले जरूरी था, या तो अंगारे नहीं, अपन भी हाथ पे रख के देखे शायद बच जाए, लेकिन फिर भयभीत हो। जैसे ही उसने अंगारे हाथ पे रखे तो जो काम करना था अंगारों को वो उसने काम कर दिया यानी हाथ जल गए उसके। तो ये प्रमाणित हो गया कि ये क्या हुआ, सत्यवादी कौन है असत्यवादी कौन है। राजा ने वो जो जिनदेव नाम का व्यक्ति था उसका सारा धन जब्त कर लिया कि तुम बड़े दुष्ट व्यक्ति हो, एक सत्यवादी व्यक्ति को परेशान करते हो, इसलिए तुम्हारे साथ धन रखना और इस देश में रहना योग्य नहीं है, तुम बाहर निकलो। उसका सारा धन लेकर के फिर धनदेव को दे दिया। और वो जो धनदेव था वो इस प्रकार से सत्य बोलने के प्रकरण में प्रसिद्ध हुआ। इसमें तो मतलब ऐसा तो पहले होता है ना कि वो रत्न बन गए, तो ऐसे मतलब ऐसे प्रसिद्धि का रत्न बन गए तो वो सत्यता के कारण से बने ना उसकी। पर वो तो अभी का वो चीज होती है, अभी कहाँ होती है। हाँ तो भैया ऐसा है कि आप अभी मत करने लग जाना कि कल को कोई कहे कि भैया तुम सत्य बोल रहे हो तो अंगारे हाथ पे रख लो, तो बोले हम भी रख ले हाथ पे, क्योंकि आपके व्रत की पवित्रता भी होगी। ऐसा नहीं कि पवित्र नहीं है आपका व्रत, लेकिन साथ में पुण्य उदय भी चाहिए। एक निर्भीकता निडरता जो थी वो उसको दिखाने के लिए यहाँ पर बताया आचार्य देव ने कि ऐसा भी व्यक्ति के साथ प्रसंग आया तो उसने अपने जीवन की परवाह नहीं करके कहा कि हम सत्य को प्रमाणित करके रहेंगे, मुझे सत्य इतना प्रिय कि भले हम चले जाएं लेकिन ये प्रमाणित होकर रहेगा। इसलिए जैसे शील के लिए सीता जी ने कूद गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी नारियां शील के लिए अग्नि में कूद कूद करे क्या करे परीक्षा दें और भैया जल गई मतलब शीलवती नहीं थी। भाई अग्नि तो अग्नि का काम करेगी, साथ में पुण्य उदय भी होगा। तो वो अग्नि से जल बना है, वो अंगारों से रत्न बने हैं। वो सोमा सती ने हाथ डाला उसके अंतर्गत किसमें, मटके में, तो उसका पुण्य भी था, साथ में कोई देव का नियोग भी था कि वो सांप हार बन गया। लेकिन कोई हर व्यक्ति सोचने लग जाए कि हमारे साथ भी क्या हुए, ऐसा आ जाए हम भी सांप डलवा दें मटके में, हाथ डालेंगे और हमारे लिए भी क्या बन जाएगा, फूल नहीं हार बन जाएगा। ऐसा नहीं, क्यों, क्योंकि साथ में पुण्य भी चाहिए। तो पुण्य तो आपने बताया ना कि भाई पूर्व का कितना पुण्य है कितना पाप है, उसको बैलेंस आउट करके देखना पड़ेगा। पदार्थों के परिणमन की योग्यता भी देखनी होगी, चमत्कार का समय है कि नहीं ये भी देखना पड़ेगा। अभी चमत्कार का इतना समय नहीं है, इसलिए ज्यादा चमत्कार नहीं होंगे, चमत्कार से कम काम होंगे, विपरीत समय है। ठीक है, इसलिए आप लोग कोई हाथ पे अंगारे नहीं लेना, लाभ में चक्कर में पड़ने ही नहीं पहले। तो क्या है कि कोई भी कार्य करो किसी दूसरे के साथ तो वो लिखा पढ़ी गिन चुन करके गवाही के साथ हो, वो ज्यादा अच्छा है, शिक्षा इससे ले लेना। अन्यथा बिना वजह के मित्रता में भी शत्रुता हो जाती है। ठीक, तो यहाँ तो इतना बस दिखाना है यहाँ आचार्य देव को कि सत्य के प्रति वो निडर रहा, निर्भीक रहा, उस पर डगा रहा, तो उसका जो विपरीत मतलब वो जो राजा ने न्याय दिया या एक तरीका दिया उसमें भी वह प्रसन्न हो गया, उसमें भी वह निकल गया, उसको दंड नहीं भोगना पड़ा। इतनी बात को दिखाने के लिए उन्होंने कहा कि सत्याणु व्रत में या सत्य व्रत में या सत्ता के लिए यह धनदेव नाम का व्यक्ति प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, ऐसा जान करके हम भी उसमें परिणमन करें, सत्य बोलने के प्रति लालायित रहें, उत्सुक रहें, सत्य ही बोलें। अब तीसरी थी कथा वारिशेन की। तो वारिशेन जी जो मुनिराज थे उनकी कथा अपन ने पहले पढ़ ली है। हाँ वही वाली है। तो पहले वो विद्युत चोर था ना, वो शमशान भूमि में डाल के चला गया था सर्प, वो हार, फिर वो हार का उनके ऊपर इल्जाम आया, फिर वो इल्जाम में अडिग बने रहे कि भाई हमने तो कुछ बोले ही नहीं उन्होंने कुछ। तो उसी प्रकार का पूरा व्याख्यान है, तो यहाँ पर अपन वापस रिपीट नहीं कर रहे। अब चौथा है ब्रह्मचर्य अनुव्रत। ब्रह्मचर्य अनुव्रत में कौन प्रसिद्ध हुआ, तो सती की कथा है, नीली सती। क्या नाम है, नीली, कोई नीला रंग नहीं था उनका, नाम था नीली। क्या है उसकी कथा, लाट देश का एक भृगु कच्छ नाम का नगर था। उस नगर में एक राजा था जिसका नाम था वसुपाल। उसका एक जिनदत्त नाम का सेठ था। अभी जिनदेव से क्या है, जिनदत्त। उसका स्त्री का नाम था, पत्नी का नाम जिनदत्ता। जिनदत्त और जिनदत्ता, उनकी एक लड़की थी, इस लड़की का नाम था नीली। वो बहुत सुंदर थी,
अत्यंत रूपवान थी। और उसी नगर में एक दूसरा सेठ रहता था, इसका नाम था समुद्र दत्त, और उनका एक सागर दत्त नाम का लड़का था। तो एक बार सागर दत्त ने मंदिर गया वो, तो मंदिर में जाकर के क्या देखा, क्या देखना चाहिए मंदिर में, भगवान देखने चाहिए थे। उसको भगवान नहीं दिखाई दी, उसको कुछ और दिखाई दे गया, उसको नीली दिखाई दी। नीली भगवान की भक्ति में लीन थी, सामायिक कर रही थी, बैठी थी, और वो देखा उसने, तो देखते से भगवान भी तो नहीं दिख रहे हैं उसको, अब दिख रही है नीली, कि ये कोई देवी है या ये कोई चित्र है, ये इतना सुंदर कोई हो भी सकता है। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, उसने कोई इतना सुंदर देखा नहीं था अभी तक। तो उसने पूछा कि कौन है, तो किसी ने उसको बताया कि ये तो नगर में एक सेठ है, उस सेठ जिनदत्त की जिन पुत्री है, जैन पुत्री है। तो वो तो मंदिर में से घूमने आया था, जैसे अनेक लोग मंदिर में भ्रमण के लिए आ जाते हैं, दर्शन नहीं करने होते, उनको बस टाइम पास करना होता है। वो जैन भी नहीं था वैसे भी, वो तो अन्य मतावलंबी था, सिर्फ टाइम पास करने। लेकिन अन्य मतावलंबी भी आए तो जिनदेव तो इतने आकर्षक हैं, इतने शांत हैं कि कोई देखे तो उनको देख के शांति प्राप्त करे। क्योंकि ऐसा नहीं कि जैनों के लिए भगवान है, वो भगवान तो सबके लिए है, जिसकी दृष्टि खुल जाए उनके लिए, उनको दर्शन हो जाए, सम्यक साधिक के निमित्त बन जाए। लेकिन उसको जिनबिंब में जिनदेव का रूप पसंद नहीं आया, जो जड़ शरीर का रूप था वो पसंद आया। आत्मा की सुंदरता या शरीर की शांतता, शांत मुद्रा पसंद नहीं आई। जो राग रूप मुद्राएं थी, जिसमें राग या सुंदरता बाहरी दिखाई दे रही थी, वो मात्र पसंद आई। तो पसंद आकर के वो उसके बारे में जानकारी निकल गई, और वो तो उसकी याद में क्या करने लगा, दिन गुजारने लगा कि मेरे को कैसे भी करके कोई स्त्री मिले तो कौन सी मिले, वो ही कन्या मिले, उसी से मेरा विवाह हो, उसी से मेरा संबंध हो, नहीं तो मेरी तो हालत खराब है। तो दिन 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 सूखने लगा। सूखने लगा मतलब भाई काम का विरह ऐसा है कि उसमें जीव को कुछ समझ में नहीं आता है, संताप होता है, शरीर सूख जाता है, व्यक्ति आहे भरता है। ये सब काम में बड़ी बड़ी विचित्र अवस्था होती है। आजकल नए नए काम होने लगे, खुद भी मर जाता है और दूसरे को भी मार देता है। काम बाण में उन्होंने लिखा है मरण, 10 प्रकार के काम बाण है। काम बाण यानी काम ने जो बाण छोड़ दिए, हृदय पे लग गए तो ये आदमी गया। ये तो विचित्र काम करेगा। तो उसमें एक मरण है, लास्ट है उसमें मरण। मरण यानी वो मर ही जाता है, सुसाइड कर लेता है। लेकिन आजकल तो लोग क्या करते हैं, सुसाइड तो करते ही हैं और दूसरे को और मार देते हैं। जिसके से प्रेम होता है उसी को व्यक्ति जाकर के मार देते हैं। इतना भी काम इस काम की अग्नि में, काम की अंधता में हो जाता, दिखाई नहीं देता कि हम कर क्या रहे हैं। जिससे प्रियता थी उसी को जाकर के नष्ट कर दिया। तो ऐसा उसको काम विकार चढ़ गया। भैया बस किसी को देख दुखा के मत काम विकार चढ़ा लेना, क्योंकि उसमें कोई रस नहीं है, लाभ नहीं है, अंधता है। ये दृष्टि अकेली आंखों से अंधी नहीं होती है, और भी अंधता है। कौन कौन सी अंधता? क्रोध में अंधा, काम में अंधा, लोभ में अंधा। जितनी कषाय है ना, उन सब कषायों में अंधा ही है। और सबसे बड़ा है अज्ञान में अंधा। अज्ञान है उसको तो अपने आप में अंधा है ना, अंधियारा है। पूजा में पढ़ते अपन मोहांधकार, मोह का अंधियारा, और एक है अज्ञान का अंधियारा। उसके पूरे छंद में अज्ञान मिटाने के लिए दीप समर्पित करता हूँ। हे भगवान, मेरे ऊपर अज्ञान रूपी तम छाया हुआ है, उसको दूर करने के लिए दीपक भारी है, और मैं अंतरंग का ज्ञान दीपक प्रज्वलित करने आया। तो ऐसे काम की अंधता, क्रोध की अंधता, अज्ञान की अंधता, ये आंखों की अंधता से बढ़कर के अंधता है। भाई चालू हो जाता। तो उसको कुछ समझ में नहीं आता। सेठ ने कहा क्या किया जाए। सेठ ने पूछा कि इसकी हालत ऐसी क्यों हो रही है। उसके पिताजी ने, तो किसी ने बताया कि वो लड़की को देखा था, तो तब से इसकी हालत खराब हो गई है। तो पिताजी ने कहा कि भाई ये अपना संभव नहीं है, अपन लोग क्या है, जैन नहीं है। वो जो जिनदत्त है सेठ, वो जैन है। और जैन ही नहीं है, जिन धर्म का मानने वाला भी है, पालक भी है। और वो अकेला अपनी जो बच्ची देगा तो किसी जैन को ही देगा। तो अपना तो कोई प्रसंग ही नहीं, अपन तो दूसरे मत वाले, मतलब अपन अदर कास्ट के हैं, अपनी भाषा में कहो तो। तब अदर कास्ट के तो अपने को कैसे मिलेगी। इसलिए उसका विकल्प छोड़ दो, अपने समाज की जो भी हो कन्या उसको देखो, उससे विवाह करके प्रसन्न रहो। तो उसने कहा कि नहीं,
मेरे तो चित्त में उतर गई है, तब क्या किया जाए। तो उन्होंने क्या करा, पिता ने कहा कुछ तो हो नहीं रहा है, अब तो इसको वही हो रही, उसी की चाह है, तो कुछ अपने को उपाय बनाना चाहिए। तो उन्होंने उपाय बनाया। क्या उपाय बनाया कि वे दोनों ने जिन धर्म को अंगीकार कर लिया, जिन धर्म का पालन करना बाहरी रूप से चालू कर दिया, आंतरिक रूप से नहीं, कपट कपट में, कि ताकि लोगों को दिखे कि ये क्या है, जैनी है, जैन भक्त हैं, जैन कुल वाले हैं, और वास्तव में जैन दिगंबर साधु को, शास्त्रों को, प्रतिमाओं को, जिन बिंब को, भगवान को, पंच परमेष्ठी को मानने वाले हैं। इस प्रकार का व्यवहार और आसपास की न्यूज इस प्रकार फैलाना चालू करी। और फिर उसके बाद में जब फैल गई अच्छी प्रकार से, तो उसने संदेशा पहुंचवाया कि भैया आपकी कन्या हमारे बालक के लिए योग्य है, सब दिखाया। जिन दत्त ने भी थोड़ा बहुत देखा और देख करके क्या किया, विवाह कर दिया। अब कैसे हो गया, वो हो गया, सो हो गया विवाह। अब जैसे विवाह हो गया, इसको कन्या मिली, तो इन्होंने तो जैन धर्म, जिन धर्म का सेवन भले ही उसने कपट से चालू किया, लेकिन कपट से भी करता हुआ वह कपट ही करता रहा। यदि थोड़ा सा भी वो भाव से सेवन करता तो उसको समझ में आ जाता कि ये करना, ये जो जिन धर्म है यही सत्य है, इसमें आनंद है, अनुकूलता है। लेकिन जो पक्ष होता है कि नहीं हम जैन ही नहीं है, हम कैसे जैन धर्म मानने लग जाए, हम तो दूसरे मत वाले हैं, अपन जैन धर्म मान लेंगे तो अपन छोटे नहीं हो जाएंगे। भाई छोटे और बड़े का क्या प्रश्न है, प्रश्न तो ये बात का है कि सही क्या और गलत क्या है। अपने जीवन में प्रश्न ये नहीं खड़ा करना हमेशा कि हम ये करने पे छोटे होंगे कि बड़े होंगे। प्रश्न ये रखना अपने सामने कि हम क्या करने पर सही रहेंगे और क्या करने पर हमारा अहित होगा, हमारे लिए भला क्या बुरा क्या है। कौन सी गाड़ी लिया है अपन जिससे अपन बड़े दिखे कि छोटे दिखे। अपन 800 सीसी ले आएंगे तो छोटे दिखेंगे, और अपन टोयोटा ले आएंगे तो बड़े दिखेंगे। कि तेरे छोटे बड़े दिखने के चक्कर में तू ये तो देख ले तेरे लिए अच्छा क्या बुरा क्या है। धन अपने पास साइकिल का नहीं है और ये सोच रहा है कि 800 सीसी नहीं लानी है, टोयोटा लानी है। कि बुद्धू ऐसा काम करेगा तो जितना भी बदन पे कपड़ा है वो भी उतर जाएगा। इसी किसी बातें सोचता है। जनता हैरान क्यों है, परेशान क्यों है, कि वो इसी के लिए परेशान है। इतना दान देंगे तो बड़ा दिखेंगे, इतनी गाड़ी लाएंगे तो बड़ा दिखेंगे। बड़ा दिखने का बड़ा शौक है, लेकिन मेरा भला बुरा किसमें होगा इसका कोई शौक नहीं। क्यों, आपको कौन से कॉलेज में जाना है, वो कॉलेज में जाएंगे जो टॉप नंबर 1 है। भाई टॉप नंबर 1 तो है, लेकिन तेरी जाने की भी योग्यता है कि नहीं है। उस योग्यता का विचार करे बिना सोचोगे तो दुखी हुए बिना नहीं रहोगे। अपनी योग्यता का बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और अपने समय देने संबंधी वो सारी चीजें सोच करके निर्णय करना हर चीज का। मेरे लिए विवाह के लिए कौन योग्य है, मेरे लिए पढ़ाई के लिए क्या योग्य है। वो कोर्स ले बैठा, इंजीनियरिंग करेगा भैया, क्या इंजीनियरिंग करेगा, तुम्हारे लिए बीए नहीं हो पा रहा है, 12th पास करने में लाले पड़ रहे थे और तुम बोल रहे हो इंजीनियरिंग में बिल्कुल कहाँ से करूंगा, आईआईटी से। तो तेरा दिल में जो आ गई है कि आईआईटी का अपन बोलेंगे कि हम आईआईटी कर रहे हैं तो कितना ऊंचा लगेगा। ऐसा नहीं सोचना, तो आईआईटी भी पीछा, विदेश जाके करेंगे। हाँ वो जो भी है, मतलब कहना में इस प्रसंग से इतना ही था कि ये नहीं सोचना कि हम किस में ऊंचे या नीचे दिखेंगे, ये देखना कि किस में मेरा हित है, किस में मेरा अहित है, क्या करने पर मेरा भला होगा। लौकिक दृष्टिकोण में लौकिक बात से भला देखना, और पारलौकिक दृष्टिकोण में पारलौकिक आत्मा का हित देखना। यदि वो देखता तो वो जैन से अजैन नहीं बनता वापस, वो अपने मत से जैन मत में बना रहता है। लेकिन वो पिता पुत्र दोनों ने क्या किया, फिर से क्या बन गए, बौद्ध थे वो, और बुद्ध के वापस से भक्त बन गए। नीली ने देखा कि अरे ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं तो जैन कुल के लिए आई थी, मेरा तो जैन मत का ही नियम है, जिन देव के दर्शन के बिना, पूजन के बिना तो अपन अन्न जल नहीं ग्रहण करें, और ये तो बड़ा विचित्र हो गया। तो नीली ने तो अनशन करना चालू कर दिया। लेकिन वो जो नीली थी उस पति को प्रिय थी, तो उसने कहा कि ठीक है, तुम्हारे लिए इतनी छूट है बस कि तुम भगवान का दर्शन पूजन कर सकती हो, इससे ज्यादा यहाँ पर अनुमति नहीं मिलेगी। अब तुम्हारा विवाह तो हो ही गया है। अब पहले का जमाना ऐसा था नहीं कि भैया क्या करें, हम जा रहे अपने घर, तलाक दे करके तुम तुम्हारे निपटते रहो। भाई एक बार विवाह हो गया तो कन्या का विवाह हो गया तो हो गई, और उसके परिवार से भी इसने मिलना आना जाना बंद करवा दी।
कि वहाँ जाएगी तो और 4 बातें सीख के आएगी और फिर चलता रहेगा, लेकिन घर जाने बंद करवा दी। वो जो जिन दत्त सेठ था उसको पता लगा अपनी लड़की गलत चक्कर में फंस गई, मतलब अपन ने उसको ऐसी जगह दे दिया, तो उसको भी दुख हुआ। लेकिन उसने कहा कर्म का उदय जैसा है, जो होना था वो हो चुका। अब या तो हम ये समझ लेते हैं कि वो पुत्री एक प्रकार से हमारे लिए थी नहीं, थी भी थी तो समझ लो उसका वियोग हो गया, क्योंकि हम उसके संबंध में क्या कर सकते हैं। ऐसा सोच के उन्होंने तो अपने मन को समझा लिया। अब वो जो नीली थी उसको लिए इतना अनुकूलता बन गई अकेली कि वो जिन देव का दर्शन पूजन वगैरह कर सके, बाकी सारा काम उसका वहीं पे चलने लगा। तो वो जो घर वाले थे उन्होंने सोचा कैसे भी करके इसको क्या करना है, इसको बौद्ध धर्म अंगीकार कराना है। ये बुद्ध धर्म अंगीकार कर लेगी तो अपना सारा काम खत्म, पूरा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि काम करते इनको बौद्ध धर्म की महिमा बताते हैं, बौद्ध साधु की महिमा बताते हैं। उन्होंने बहुत गुण गाए, बौद्ध साधु इतने ज्ञानी होते हैं, ध्यानी होते हैं, उनको सब पता होता है, परम समाधि में लीन होते हैं, ऐसे अनेक प्रकार की बातें कही। और एक बार क्या किया, बौद्ध साधुओं को बुलाया कि आप इनको बुलाओ, इनको भोजन कराओ, देखना कितने ज्ञानी से चर्चा करना, तो मालूम पड़ेगा कि आप प्रभावित हो जाओगे इनसे। ऐसा होता है ना कई बार कि भाई ये व्यक्ति से आप मिलोगे तो इतने प्रभावित हो जाओगे कि आपको समझ में आएगा सत्य क्या है, असत्य क्या है। तो उन्होंने बुलाया बौद्ध साधुओं को। नीली सत्य धर्म को जानती थी, परीक्षा प्रधानी थी, उसको पता था क्या सही है क्या गलत है, मेरा जिन धर्म क्यों सत्य है, अनेकांश के कारण से। तो जब वो साधु महाराज आए सब, तो साधु महाराज को उसने भोजन कराया बढ़िया। क्या भोजन कराया, जो भोजन बनता है वो तो बनाया ही सही, लेकिन जो जूते चप्पल पहन के आए थे वो साधु लोग, तो जितने जूते थे उनकी क्या बोलते हैं, चरण पादुकाएं, तो चरण पादुका को क्रश किया, पीस लिया, वो पीस करके भोजन में मिला दिया, और मिला करके अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनाया, पकवान, और उसका मिक्स करके उनको नीली ने, कि उसी घर तो बुलाया था प्रभाव दिखाने के लिए सब बौद्ध साधु का। तो उसने वो चप्पल जूते जो थे वो उसी का बना बुनू करके उनको खिला दिया। सब भोजन हो गया, भोजन की काफी तारीफ हुई। वो सब जब जाने लगे तो सब साधुओं ने कहा, जितने ही मंडली में आए थे, बोले हमारे चप्पल जूते नहीं दिख रहे, हमारी चरण पादुकाएं कहाँ है। तो नीली ने कहा कि आप लोग बड़े ज्ञानी हो, अपने ज्ञान से आप जानो, आपका दिव्य ज्ञान है, महापुरुष हो आप, इतना सारा आपका आडंबर है, तो आप ही समझो कहाँ पर है। यदि दिव्य ज्ञान से आप पता कर सकते हो तो पता करो, नहीं तो जो आपने भोजन किया है उसका वमन करो, वमन करोगे तो आपको दिख जाएगा कहाँ है। वमन है ना उल्टी, कि आप अपने दिव्य ज्ञान से पता कर लो, नहीं तो आप उल्टी करोगे तो आपको दिख जाएगा। तो सबको समझ में आ गई। तो उन्होंने बहुत भला बुरा कहा, ऐसा कैसा काम किया ये वो। बोले आप ही कहते थे आप दिव्य ज्ञानी हो, अपने आप को दिव्य पुरुष घोषित करते हो, यदि आप इतने ज्ञानी थे तो इतना भोजन आपने किया कर कैसे लिया। वो जब उसमें ये सब सामान, आपकी चप्पल जूते थे, इतनी गंदी चीज, तो आप या तो ज्ञानी नहीं हो, और ज्ञानी हो तो आपको वो नहीं करना था। इसका मतलब आप लोगों को बुद्धू बनाते हो, ठगते हो हमारे परिवार को, इसलिए आप सही नहीं हो, ऐसा उसने प्रमाणित किया, ऐसा कहा। अब वो घर के लोग क्या कहे, किसको समझाए, किसको बोले। वहां जो एक महिला थी, किसने, सागर दत्त की बहन, यानी उसकी क्या हुई बहन, ननद को बड़ा गुस्सा है कि यार इसने अपने साधुओं के साथ अच्छा नहीं करा, इसके ऊपर जरूर कुछ इसको मजा चखाना चाहिए। तो उसने क्या करा, उसके ऊपर आरोप लगाया कि ये जो नीली है इसका किसी अन्य व्यक्ति से भी संबंध है, इसको जैन ही लोग पसंद है, इसलिए जैनों के साथ इसका किसी के साथ अफेयर है और उसके साथ संबंध है, ब्ला ब्ला करके उड़ाई उसकी। तो जैसे उसने सुना नीली ने, उसने कहा कि ये ऐसा नहीं है, हमारे तो ब्रह्मचर्य अनुव्रत है, जो अपन ने अपने विवाहित पुरुष जो है उसको छोड़ करके अन्य सारे पर पुरुषों का अपने त्याग है, भले वो जैन हो कि अजैन हो। अब उससे क्या है, यदि हमको ऐसे ही करना होता तो हम कब के चले जाते। इसलिए ये दांत में कोई दम नहीं, लेकिन कोई सुने नहीं। तो उसने कहा कि ये जब तक कलंक दूर नहीं हो जाता तब तक हमारे सब अन्न जल का त्याग है। अब हमारे ये तो जीवन रहेगा, अथवा ये कलंक दूर हो तो हम कुछ रहेंगे। तो फिर क्या हुआ, कलंक दूर होगा कि नहीं होगा, होगा। कैसे होगा, क्योंकि कोई घर में यहाँ तो साथ देने वाला है नहीं, ना पति साथ देने वाला है, ना सास ससुर, और घर वाले जो लोग थे माता पिता, उनसे संबंध कटी हो चुका है। तो फिर क्या होगा,
तो किस प्रकार से दूर होता है उसको अपन कल समझेंगे, अभी की बात नहीं है। समय हो गया ना, ये थोड़ा सा प्रसंग है, इससे फिर समझ में आएगा कि उसका मतलब ऐसा व्यक्ति भी मिल गया तब भी उसने अपने ब्रह्मचर्य अनुव्रत को कैसे निभाया, अपना धर्म नहीं छोड़ते हुए भी व्रत का पालन किया, ये इसकी महानता है। ठीक, इसके बारे में विचार ये सत्य करें। होता है। ये ब्रह्मचर्य है। सत्य का तो हो गया था आपके आने के पहले, सत्य का हो गया था, शॉर्ट थी वो इस कहानी। और आचौर्य व्रत की हम पहले कर चुके थे, जब अपन ने वारिशेन मुनिराज की स्थितिकरण अंग में कथा पढ़ी थी तभी उसका विस्तार जो हुआ था, तो उसी में आचौर्य व्रत का आ गया था। अब यहाँ पर चल रही ब्रह्मचर्य व्रत, कल ब्रह्मचर्य की और फिर दूसरी है परिग्रह परिमाण की, इनकी कहेंगे। इसके बाद आएगी 5 और कथाएं पाप की, ये तो हम व्रतों की बता रहे हैं। फिर आएगी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, किसने ज्यादा इतना अत्यधिक किया कि लोग में प्रसिद्ध यानी बदनाम हुआ कि ये हिंसा इसने ऐसी करी खोटी ऐसी। उसके बाद होगी परीक्षा, ये बस श्लोक के बाद में ली कथाएं हो जाएगी ना, फिर आगे परीक्षा है, इसलिए श्लोक याद कर लेना। आपको बताया था सिलेबस 5 सम्यक ज्ञान के सूत्र हैं, जो सम्यक ज्ञान अधिकार में 5 श्लोक थे वो, और ये जहां तक अपन ने पढ़ा सम्य 5 अनुव्रत, अतिचार और उनमें प्रसिद्ध व्यक्ति, ये अपना सिलेबस है एग्जाम का। जावाणी के ज्ञान सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो लोक।